दीदी, सती अब तक नहीं लौटी और ना ही हमारे पास उसे ढूंढने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता शेष रह गई है। हम यहाँ बैठे हैं दीदी, सबसे छोटी है वो हम सब में। जन्म से लेकर अब तक उसका ध्यान रखा, जिसे हम सब ने इतना सुरक्षित रखा, इतना सुख से रखा, वो आज इस भयावह वन में कैसे? यदि सती को कुछ हो गया ना दीदी, मैं आजीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी दीदी। सती हम सभी बहनों में सबसे अधिक निर्भीक है। देखना, वो सुरक्षित लौट आएगी। इस संकट से बचकर वो यहाँ पर लौट आएगी, और वो भी बिना किसी क्षति के। और अब तक तो स्वामी पिताजी को सूचित कर वापस लौट रहे होंगे ना। एक बार पिताजी आ जाए तो वो सती को अवश्य ढूंढ लेगी। क्या हुआ है आपको? आपकी आंखों में अश्रु? क्या ऋषि मनु की पुत्री को इतना भी ज्ञात नहीं कि जब उनके पति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो उनका सत्कार किस तरह से किया जाता है? क्या हुआ है आपको? स्वामी, पुनः वो दुस्वप्न कि कोई आपका शीश। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। स्वामी, पिछली बार जब इस दुस्वप्न के बारे में आपको बताया था, आपने मुझे गंभीरता से नहीं लिया था स्वामी, किंतु आज तो आप मौन हैं। क्या हुआ स्वामी? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं अपनी साधना में बैठता हूं तो मुझे कुछ अप्रिय सी अनुभूति होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अमंगल कार्य पहली बार ऐसा हुआ है कि यज्ञ करके मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं। सती का उत्तर दिशा में जाना, वहां पर उस पर संकट आना, सब एक ही ओर संकेत कर रहे हैं। मैं आपकी भांति चिंतित नहीं होता हूं जब तक कि मेरे पास कोई पर्याप्त कारण ना हो, कोई पर्याप्त अर्थ ना हो। आप चिंतित मत होइए, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए।
यदि सती को कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी स्वयं ब्रह्मा होंगे, स्वयं नारायण होंगे। और ये जो कुछ भी हुआ, यदि इसका कारण किसी भी प्रकार से वो कपाली हुआ तो ये उस निर्णायक युद्ध का आरंभ होगा। कहाँ है वो वन जिसमें मुझे प्रवेश करना है? इतने दिनों से ललायित हूं इसी क्षण के लिए। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। क्या हुआ? इतने संकटों से घिरे हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं आप लोग? आप लोग तो काम की सहायता हेतु गए थे ना? काम को किसी की सहायता नहीं चाहिए देवराज। वो तो कुछ बड़ा करने का विचार कर रहा है। बड़ा अर्थात? वो एक धनुष बाण बना रहा है। उसे लगता है कि वो अजय है। अजय? मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है। वो चुनौतियां देता भी है और उसे स्वीकार भी करता है। भविष्य में मेरी योजनाओं में सहायक सिद्ध होगा वो। किंतु आपको सचेत रहना चाहिए कि जिस प्रकार वह अपनी नीतियां निर्धारित कर रहा है, प्रतीत होता है कि आप भी संकट में आ सकते हैं। क्षमा करें प्रभु, किंतु नंदी किसी की भी बात नहीं सुन रहा। ब्रह्मदेव से भी वो इसी प्रकार हट कर रहा था। नंदी महादेव का परम भक्त है देवर्षि। उसने अपना जीवन महादेव को समर्पित कर दिया है। वो महादेव की सेवा से ही अपना अस्तित्व परिभाषित करता है। और उनके दर्शन पाकर ही उसका मन शांत होगा। देवर्षि, नंदी से कहो कि उसे शीघ्र ही महादेव के दर्शन पाने का, उनका आशीर्वाद पाने का अवसर प्राप्त होगा। किंतु कैसे प्रभु? महाशिवरात्रि के दिन महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और ये संभव ही नहीं कि वो उस दिन उस वन से बाहर ना आए। किंतु नारायण, महादेव कब और कहां दर्शन देंगे? महादेव के एक परम भक्त के यहां, जिन्होंने महादेव का आवाहन किया है, उनके आगमन की पूरी तैयारी कर ली है। आपका संकेत किस ओर है प्रभु? तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, तेजस्वी, बलशाली, ज्ञानी, जो अहंकार से मुक्त है, दयालु है, उनके आवाहन पर महादेव को दर्शन देने आना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। कहीं उसने ही तो। किंतु वो मुझ पर आक्रमण क्यों करेगा?
उसने तो मेरी रक्षा की थी। यदि उसे मुझे मारना ही होता तो पहले ही मार चुका होता। प्रतीक्षा क्यों करता? तो फिर किसने? ये वो तो नहीं है और ना ही उसके अनुयायी प्रतीत होते हैं। फिर ये हैं कौन? मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हैं? अभी तो मैं इस वन से बाहर निकली हूँ और अभी मुझ पर आक्रमण, मुझे सचेत रहना होगा।